स्वागत है इंटॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय पर हम कई बार कह चुके कि मैं हिंदू राष्ट्र के विषय पर चर्चा करूंगा। और जब हिंदू राष्ट्र के विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं तो मेरे हाथों में 2024 के लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2029 से पहले की हर परिस्थिति से वाकिफ करवाने वाला किताब भी है, 24 की रणभूमि। अगर आपको ये किताब चाहिए तो अमेजन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए, आप इस किताब को ऑर्डर कीजिए। मात्र 167 रुपये में अमेजन पर यह किताब मिल रहा है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि 24 की रणभूमि एक मात्र ऐसी पुस्तक है जो कि 2024 के चुनाव और उससे जुड़े मुद्दे को सबसे पहले बता दिया था। जो घटनाक्रम अभी घट रहा है उस घटनाक्रम को इस किताब ने पहले ही लिखा जा चुका था। खैर साथियों, आगे हम बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं राजनीति के विश्लेषणों की। 2024 का लोकसभा चुनाव सामान्य लोकसभा चुनाव की तरह नहीं रहेगा। ये बातें मैंने अपनी किताब में लिखा था। आज की परिस्थिति पर जब आप गौर करिएगा तो आज उसी तरह के मुद्दे छाए हुए हैं। सबसे पहले आपको नरेंद्र मोदी के इस भाषण को सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, सुनिए। मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। आपने नरेंद्र मोदी का इस वीडियो को सुन लिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो 370 सीट जीतने जा रहे हैं। 370 सीट ही नरेंद्र मोदी को क्यों चाहिए? तो इस देश के संविधान को बदलने के लिए 362 सांसदों की जरूरत है और जैसे 362 सांसद पूरे हो जाएंगे इस देश के संविधान को बदला जा सकता है। नरेंद्र मोदी के दूसरे भाषण को सुनिए, दूसरे क्लिप को सुनिए, उसके बाद आप और भी बारीकी से 2024 की रणभूमि को समझ लेंगे। तो चलिए नरेंद्र मोदी के भाषण के दूसरे क्लिप को सुनाते हैं। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि तीसरा कार्यकाल सामान्य कार्यकाल नहीं होगा, इस कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले होंगे। आज महात्मा गांधी हमारे पीछे नहीं है, बस नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले और नरेंद्र मोदी के आने के बाद की भारत की तस्वीर क्या है वो भी बताएंगे। नरेंद्र मोदी जब आए थे तब देश निराशा के अंधेरों में डूबा हुआ था और इसमें कोई दो राय नहीं था। उस समय जिस प्रकार से करप्शन के चार्जेस यूपीए की सरकार पर लग रही थी, उसके बाद देश निराशा के अंधेरों में कहीं ना कहीं पहुंच चुका था, निराशा के गहरे अंधेरे में था। लेकिन मैंने अपनी किताब में ये लिखा कि आर्थिक तौर पे जब आप देखेंगे तो मनमोहन सरकार की कुछ नीतियाँ उचित थी और उन नीतियों का नरेंद्र मोदी को लाभ भी हुआ और इस देश के हर प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने स्तर से योगदान दिया। मैंने एक इंटरव्यू भी दिया था अपनी पुस्तक पर। उस इंटरव्यू को आप मेरे फेसबुक पेज शशिकांत कुमार, इंडिया शशिकांत कुमार, आप फेसबुक पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और उस इंटरव्यू को भी आप सुन लीजिएगा जब मैंने अपनी किताब के बारे में बताया हूँ। लेकिन आज का विषय हमारा किताब नहीं है, आज का विषय है क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या भारत 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हिंदू राष्ट्र भारत के रूप में जाना जाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि 370 सीटें आने ही वाला है। 370 का मतलब सीधे तौर पे समझ लीजिए कि 370 सीट जैसे ही आ गया, नरेंद्र मोदी इस देश के संविधान में मूल अधिकारों तक परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि 362 सांसद जैसे ही किसी पार्टी को मिल जाता है उसके बाद इस देश के मूल अधिकारों में भी बदलाव किया जा सकता है। अगर नरेंद्र मोदी इन बदलावों को करते हैं तो देश के आने वाली परिस्थिति क्या होगी और देश की सियासत किस दिशा की तरफ होगी आप कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन 2024 की रणभूमि के बुक मेरे हाथों में है इस बुक के पेज नंबर 75 पर 2024 के जो बड़े मुद्दे होंगे उन मुद्दों के बारे में लिखा गया है। पहला है हिंदू राष्ट्र, दूसरा है लोकतंत्र खतरे में होंगे, तीसरा है ईडी सीबीआई, चौथा मुद्दा किसान आंदोलन। आज की तारीख में आप किसान आंदोलन को भी देख रहे हैं लेकिन इस विषय पर कभी चर्चा तक नहीं हुआ। लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पे आज से 6 महीने या 8 महीने पहले लिख दिया था कि 2024 की रणभूमि में सबसे बड़ा मुद्दों में चौथे नंबर पर किसान आंदोलन को लिखा था। और क्यों लिखा था वो आप खूब ही समझ सकते हैं। आज की परिस्थिति में इस देश में किसान आंदोलन
आंदोलन हो रहा है। और जब मैं ये किताब लिख रहा था तब शायद किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी इस देश के संविधान में परिवर्तन हो सकता है और क्या नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं। तो मैं ये भी बताया हूँ इसी किताब में, इसलिए मैं कहता हूँ इस किताब को पढ़िए साथियों, क्योंकि इस किताब में जो बातें कही गई वो बातें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बेरोजगारी इस देश का एक बड़ा मुद्दा था, उस विषय को भी मैंने अपनी किताब में लिखा। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए थे तब वो 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कितनी नौकरियां दिया? 18 लाख के आसपास नरेंद्र मोदी ने नौकरी दी। मैंने अपनी पुस्तक के पहले नंबर पर ही हिंदू राष्ट्र लिख दिया था और कह दिया था कि 2024 का चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू राष्ट्र होगा, और वही देखने को मिल रहा है। इस समय नरेंद्र मोदी 370 सीटों की बात हो रही है, इस समय सीए की बात हो रही है। उसी सीए पर तो हमने इन टॉक पर भी वीडियो बनाया था और बताया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू हो जाएगा। एनआरसी का क्या हुआ, एनआरसी लागू होगा या नहीं, वो सब कुछ आपको इस किताब में मिल जाएगा। याद रखिए 24 की रणभूमि के बुक आप जोर अमेजोन से ऑर्डर करिए। लेकिन चलिए साथियों, आरएसएस कैसा हिंदू राष्ट्र चाहता है आज मैं आपको ये भी बताऊंगा। जब आरएसएस की बात आती तो आरएसएस अक्सर ही एक बात कहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। संघ कैसा हिंदू राष्ट्र चाहता है इस पर मैंने अपने रणभूमि के पुस्तक में भी विशेष चर्चा किया हूँ और मैं पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ। इससे अगर आप बुक खरीदेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। और इस बुक का कीमत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम 167 रुपये में इस समय बिक रहा है। लेकिन चलिए साथियों, आपको हम बताते चले संघ कैसा हिंदू राष्ट्र चाहता है। पेज नंबर 77 पर मैंने इस विषय को लिखा हूँ। तो मोहन भागवत अक्सर एक बयान देते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, और संघ प्रमुख की बातें जब भी सुनते हैं। लेकिन संघ कैसा हिंदू राष्ट्र चाहता है ये भी जान लीजिए। संघ ये भी कहता है कि इस देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे उसका पूजा पद्धति का जो नियम हो वो कैसा भी रहे, लेकिन वो सनातनी है, वो हिंदू हैं। और संघ ये कहता है कि भले ही आज की परिस्थिति में वो अपना पूजा पद्धति का नियम बदल चुका हो, लेकिन वो हिंदू ही है। और संघ जो हिंदू राष्ट्र चाहता है वो बिल्कुल ही आज के भारत के तरह है। संघ बस भारत को हिंदू राष्ट्र बनते देखना चाहता है, आरएसएस बस हिंदू राष्ट्र चाहता है। आरएसएस आज के ही भारत के जैसा हिंदू राष्ट्र चाहता है। तो मैंने अपने किताब में भी इस पॉइंट को उठाया हूँ और बताया हूँ, जब आरएसएस को वैसा ही हिंदू राष्ट्र चाहिए जैसा आज का भारत है, तो फिर उसे हिंदू राष्ट्र क्यों चाहिए। जो आरएसएस के लोग हैं, जो संघ से जुड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में आपको हर धर्म की देश मिल जाएगा, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं। तो भारत आधिकारिक तौर पर एक हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए। लेकिन संघ जब ये कहता है कि पूजा पद्धति कोई नहीं बदलेगा, जो ईसाई है वो चर्च जाकर ही अपना पूजा पद्धति करेगा, जो मुस्लिम है वो मस्जिद में जाकर अपना पूजा पद्धति जो भी मस्जिदों में किया जाता है वो काम करेगा, तो संघ को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है। आरएसएस ने एक बात, आरएसएस के पहले संघ प्रमुख से लेकर आज तक आरएसएस का दो सपना है, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत। जब मैं अखंड भारत पर आता हूं तो मैं एक बात कहा था इंटरव्यू में, पिछला इंटरव्यू में ही कहा था कि 2029 का जो चुनावी मुद्दा होगा वो अखंड भारत होगा। और जब मैं 2024 में हूं, और 24 में कौन से महीने में हूं, मार्च 2024 में हूं, आप इस बात को नोट करके रख लें। और आज मार्च 2024 में मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो 2029 में बिल्कुल होते दिखेगा। तो 2029 में जो चुनावी मुद्दा रहने वाला है, जो आरएसएस का अगला सपना है, वो अखंड भारत का है। आप कहेंगे क्या 2029 में भारत अखंड बन जाएगा? तो इसका जवाब है कि 2029 तक इस दुनिया की सियासत में और भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका होगा। 2029 जब आएगा तो आप जिस तरह की परिस्थिति, आज की परिस्थिति देख रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों का इंतजार करिए या आने वाले कुछ सालों का इंतजार कीजिए। आप भी यही कहेंगे, शशिकांत ने सही कहा था कि 2029 में जो मुद्दा है वो अखंड भारत का मुद्दा रहेगा। और 2029 आने से पहले और विश्व की राजनीति में जो परिवर्तन का कालखंड है, नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं कहते हैं कि आने वाले 1000 साल का भारत बनाना है। और नरेंद्र मोदी को छोड़िए, इस समय जो भी विश्व की राजनीति पर नज़र रखे वो बखूबी जानते हैं दुनिया की जो राजनीति है वो अब बदलने जा रही है। 2029 से पहले सुपर पावर भी बदल जाएंगे। अमेरिका भारत दुनिया की राजनीति को उस प्रकार से प्रभावित नहीं कर पाएगा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन भारत का हिंदू राष्ट्र पर जब एलायंसेस कर रहा हूँ तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में आपको ये देखने की शुरुआत लग जाएगी, विश्व की राजनीति अब एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मेरे इन टॉक पर आप
पुराने वीडियो निकाल लीजिए। हर वीडियो मैंने आपको समय से पहले ही राजनीति के विश्लेषण करके बता चुका हूँ। तो आज मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ और ये बात पर गौर कर लीजिए कि 2029 से पहले भारत की राजनीति में नहीं, विश्व की राजनीति में बड़े परिवर्तन होंगे। लेकिन चलिए साथियों, विश्व की राजनीति पर हम किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति की बात, संघ को जब आज के भारत के तरह ही हिंदू राष्ट्र चाहिए तो संघ को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब भारत हिंदू राष्ट्र की बढ़ने की ओर बढ़ गया है। जब हम भारत के इतिहास की ओर बढ़ते, वैसे मैं इतिहास का क्लास नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन 8वीं सदी से शुरू में भारत में मुसलमान शिल्पकार मोहम्मद बिन कासमी ने भारी लड़ाई के बाद सिंध पर कब्जा जमाया। ये इलाका वैसे तो बहुत छोटा था, लेकिन इस हार के नतीजे के बाद दूरगामी साबित हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास से सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध के बाद इस्लामिक संस्कृति भारतीय संस्कृति के संपर्क हुआ। इसके बाद पूरे महाद्वीप में इस्लाम फैला। हाँ कि भारत की धरती पर कदम रखने वाले पहले मुसलमान केरल के आने वाले व्यापारी हैं, जिनकी इबादत के लिए भारत की पहली मस्जिद बनाई गई थी। ये वो दौर था जब हजरत मोहम्मद जीवित थे। 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी ये जीत शताब्दियों से चली आ रही राजनीति और संस्कृति की व्यवस्था को हिला देने वाली साबित हुई। इसके बाद इतिहास की कई गलतियों से गुजरते हुए भारत ने एक दिलचस्प सफर तय किया। 20वीं सदी में उसने एक ऐसे संविधान को अपनाया जो उसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के स्वरूप, और 21वीं सदी में वो बदलने के कगार पर पहुंच चुका है। 21वीं सदी में उस वक्त पर आप पहुंच चुका है दुनिया, जब भारत दुनिया को नई राहें दिखा रहा है। लेकिन भारत में संविधान परिवर्तन की बात हो रही है। देश के कानून पहले ही बदल चुका है, लेकिन संविधान में भी क्या बदलाव होने जा रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी 370 का जिक्र कर रहे हैं, तो उससे क्लियर संदेश जाता है कि इस देश का संविधान को बदलने का तैयारी चल रहा है। 2014 की बात करते हैं, जब नरेंद्र मोदी शानदार जीत करके भारत के सत्ता में आए थे, तब उन्होंने संसद के अंदर में अपने पहले संबोधन में सदियों की गुलामी पर दुख जताया। उन्होंने इतिहास को विस्तार देते हुए कहा, 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान करी। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने जब ये बातें 2014 में कहा था कि इस देश को 1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है, तभी नरेंद्र मोदी ने इशारा दिया था और नरेंद्र मोदी ने वो बात बता दिया था जो इस देश का भविष्य होने जा रहा है। अब इस बात को आप मानिए या ना मानिए, यह आपकी मर्जी है, लेकिन इस देश में आने वाले समय में बड़े संवैधानिक बदलाव होंगे। इस देश में संविधान में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और ये शायद भविष्य है भारत का। लेकिन इसके साथ ही इस किताब को पढ़ लीजिए। पहले ही आप पूरी बात पे अगर मैं ही बता दूंगा तो उचित नहीं हुआ। इस किताब को आप जोड़ पढ़िए। लेकिन इसके साथ ही साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आने वाला समय, आने वाली परिस्थिति, आने वाली कालखंड डिसाइड करेगा कि भारत किस दिशा की तरफ बढ़ेगा। मैं जब ये कहता हूँ कि 2024 का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये आपको इस चुनाव में देखने को मिल जाएगा। मैंने इस किताब का नाम 24 की रणभूमि क्यों रखा, वो भी आने वाले वक्त आपको बता देगा। क्योंकि ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये मामूली लोकसभा का इलेक्शन नहीं है। अगर मामूली लोकसभा का इलेक्शन होता तो मैं ये किताब शायद नहीं लिखता। ये सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए मैंने ये किताब लेके आया हूँ 24 की रणभूमि में का ये बुक लेके आया हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किताब बेचने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। वाकई आप खुद अनुभव कीजिए कि इस देश की सियासत किस दिशा की तरफ जा रहा है। इस देश की सियासत को आप खुद अनुभव कर लीजिए। मैं ये किताब को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ। क्या इस देश में ये बातें नहीं कही जा रही है कि 370 सीटें, और 370 सीटें क्यों कहा जा रहा है, थोड़ा समझिए इस कहानी को। 370 सीटें, ये तो नरेंद्र मोदी जी नहीं कहेंगे कि हमें 362 सांसद चाहिए, इस देश के संविधान को परिवर्तन करना है। ये बातें नरेंद्र मोदी जी आपसे कहीं कहने वाले हैं। और इस बात को इसी रूप में आप समझ लीजिए कि इस देश की सियासत किस दिशा की तरफ जा रहा है, और इस देश की सियासत, आने वाला भविष्य इस देश की राजनीति का क्या होने वाला है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। भाजपा के
नेता हैं टी राजा जो कि दक्षिण से आते हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि 2026 तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। 2026 यानी 2 साल बचे हैं 2024 से। लेकिन क्या वाकई ये सब होगा? क्या भारत वाकई भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है? जब आप बीजेपी के नेताओं को बयान देखें, गूगल पर सर्च कर लीजिए, ऐसे कई नेताएं जो कहते हैं कि 2025 में जब संघ के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, आरएसएस को नरेंद्र मोदी की तरफ से एक शानदार तोहफा होगा, संघ के 100वें वर्ष में भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। ऐसे कई बातें आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन क्या वाकई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या वाकई भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? तो इसका बड़ा आसान जवाब है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, इसका जवाब आपको इस किताब में मिल जाएगा। इसलिए इस किताब को ऑर्डर कर लीजिए और इसके साथ ही आज की पहलू को, आज की राजनीति को जब आप समझिएगा तो इस बात को भी गौर करिए कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन संघ प्रमुख के उन बातों पर भी गौर करिए कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है तो आज के भारत की तरह ही होगा। संघ प्रमुख जब ये कहते हैं कि जो भी जिस धर्म को मान रहा है, जिस पूजा पद्धति का पालन करता है, वो उस पूजा पद्धति का पालन हिंदू राष्ट्र भारत में करेगा, तो मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ ऐसे भी यही सवाल है, तब इस देश को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता क्यों है? क्या 2024 का लोकसभा चुनावी मुद्दा हिंदू राष्ट्र भारत बन सकता है? तो इस विषय को मैंने इस किताब में लिखा हूँ कि जो तीसरा विश्व युद्ध दुनिया देखना चाहता है वो अब बहुत निकट है, और तीसरा विश्व युद्ध आने वाले समय में इस दुनिया की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, और तीसरा विश्व युद्ध के बाद एक नई दुनिया और एक नए विश्व की जो शुरुआत होने जा रही है। जब ये बातें कहता हूँ कि 2024 का सबसे विश्वसनीय पुस्तक है, तो मैंने एक बात और कहता हूँ कि 2024 वो कालखंड है जिस कालखंड को आप सामान्य कालखंड समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि चुनाव तो होते थे, इससे पहले भी चुनाव होते थे, इससे बाद भी चुनाव होंगे, लेकिन आप इस बात को गौर कर लीजिए और प्रतिशत अपने नोट में लिख के रख लीजिए, ना ये चुनाव सामान्य है और ना ही विश्व की राजनीति इस समय सामान्य मोड़ पर खड़ा है। आने वाला वक्त दुनिया में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के कारण बनेगा। आने वाला वक्त दुनिया को नई दिशा भारत देगा। और जब हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, तो अमेरिका अब ज़्यादा दिन तक सुपर पावर नहीं रहेगा। तीसरा विश्व युद्ध, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तीसरा विश्व युद्ध अब काफ़ी निकट है। आने वाला समय तीसरा विश्व युद्ध क्या है, ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी मैं एक एनालिसिस लेके आऊँगा, जब मैं बताऊँगा कि तीसरा विश्व युद्ध के बाद की परिस्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि वो समय भी अब आ चुका है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि भारत आने वाले युग में 2029 का चुनावी मुद्दा अखंड भारत होने जा रहा है, तो इसके पीछे के कारण ये है कि 2029 का जो चुनावी मुद्दा है इसलिए अखंड भारत होने जा रहा है, क्योंकि 2029 से पहले कुछ ऐसे बड़े युद्ध होने जा रहा है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और मैंने इस किताब में एक बात लिखा था, 24 की रणभूमि में लिखा था कि 2024 से 29 के बीच भारत को एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। और जब मैंने ये लिखा था तो इसके पीछे की वजह क्या है, वो आने वाला वक्त आपको मालूम पड़ जाएगा। वो युद्ध किस देश के साथ होगा वो भी मैंने इस किताब में लिख चुका हूँ। लेकिन ये कालखंड सामान्य नहीं है, और इस कालखंड को आप सामान्य ना समझे। और मैं बार बार कहता हूँ कि 24 की रणभूमि 2024 का लोकसभा चुनाव सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं, उम्मीद करते हैं आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए इन टॉक के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।